एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती वार्तालाप कर रहे थे। तभी गणेश उनके सामने प्रकट होते हैं। क्या बात है पिताश्री, माताश्री, आपने मुझे बुलाया? गणेश, माँ तुम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता कर रही है। वो चाहती है कि तुम दोनों भाइयों का विवाह शीघ्र हो जाए। हे माताश्री, हे पिताश्री, आप दोनों मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिस कारण से मेरे माताश्री पिताश्री चिंता में पड़े हैं, मैं उस चिंता को ही समाप्त कर दूंगा। मैंने यह निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहाँ से चले जाते हैं। हे पार्वती, तुम दुखी ना हो, सब कुछ समय पर छोड़ दो। समय अपने आप सब कुछ स्थिर कर देगा और देखना, गणेश एक दिन विवाह के लिए खुद ही मान जाएंगे। उधर भगवान गणेश तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मग्न हो जाते हैं। तभी वहाँ देवी तुलसी आ जाती है और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर बहुत प्रभावित होती है। वो साधना में लीन भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती है। भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करने अच्छा नहीं किया तुमने। हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरे माता का नाम साध्वी है। मैं अपने वर की खोज में निकली थी। आपको देखकर लगा कि मेरे यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आपके विचित्र रूप को मैंने पसंद किया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हे देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। भगवान गणेश ने तुलसी से विवाह करने से मना कर दिया, जिस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो। समय आएगा जब तुम्हारी 2 शादी होगी और 2 पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन यापन करोगे। इस श्राप को कुछ दिन बीत गए। भगवान गणेश के भी विवाह करने की इच्छा होने लगी, लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने रूपवान हैं और गणपति उन सब से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई भी विवाह करना नहीं चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे। जब भी किसी देवी देवता का विवाह होता, उसमें विघ्न उत्पन्न करने लगते थे। इसमें उसकी मदद उनका वाहन मूषक करता था, जो गणेश जी के आदेश पर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चने पैदा हो जाती थी। सभी देवी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव तथा पार्वती के पास पहुँचे। प्रभु प्रभु, भगवान गणेश को क्या हो गया है? जिस किसी का भी विवाह होने वाला होता है, उसमें विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं, मूषक को भेज देते हैं और वे सारे मंडप और विवाह स्थल को तहस नहस कर देता है। सभी अपने विवाह को लेकर चिंतित है। कृपया शांत हो जाइए। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आपको ब्रह्मा के पास जाना चाहिए। वही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। हे ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। आप ही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। आप सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। ये कहते ही ब्रह्मा जी ने योग से 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया और उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। मैंने तुम दोनों को जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है, वो तुम दोनों को सदैव स्मरण रखना है। रिद्धि सिद्धि, तुम दोनों को ये ध्यान रखना है कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न डालने लगे, उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना
ताकि भगवान गणेश जी के वजह से विवाह में विघ्न न आए। जी ब्रह्मदेव, हम आपके इस बात का स्मरण रखेंगे। ब्रह्मदेव, आपने जो कार्य हमें करने के लिए उत्पन्न किया है, हम उसमें जरूर सफल होंगे। ब्रह्मदेव रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश के पास जाते हैं। भगवान गणेश, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा का ज्ञान दीजिए। ये तो मेरा अहोभाग है ब्रह्मदेव, मैं इन दोनों को शिक्षा अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को ज्ञान की बातें समझा रहे थे, तभी वहाँ उनका वाहन मूषक आ जाता है। प्रणाम प्रभु, मैंने पता लगाया है कि स्वर्ग लोक में फिर किसी देवता का विवाह होने वाला है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है प्रभु? मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके मुझे इस प्रश्न को भली भांति समझा दीजिए। रिद्धि, पहले मुझे गणेश जी से प्रश्न पूछने दो। पहले मैंने उनसे प्रश्न किया है। तुम दोनों आपस में इस तरह झगड़ा ना करो, मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रभु का ध्यान तो मेरी ओर है ही नहीं, तो ठीक है, मैं भी अपने में मस्त रहता हूँ। कुछ समय तक इसी तरह रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी का ध्यान दूसरे चीजों में लगाती रही। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक बार गणेश जी का नजर अपने वाहन मूषक पर गया। तुम यहाँ बैठे हो, लड्डू खा रहे हो। तुम्हें तो मैंने देवताओं के विवाह में विघ्न डालने का कार्य सौंपा हुआ था। प्रभु, मैंने आपको कई बार स्मरण कराने की कोशिश की, पर रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लेती थी। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता प्रभु। इसी कारण सभी देवी देवता किसी भी विघ्न के बिना अपने विवाह को संपन्न कर रहे हैं। भगवान गणेश को स्मरण आया कि रिद्धि सिद्धि के बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया और वो विवाहित रह गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश के समक्ष प्रकट हुए। हे गणेश, कृपया आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपके समक्ष अपने दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि का विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सही साबित हुआ। भगवान गणेश का विवाह हुआ और उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुई, जिनसे उनके भविष्य में दो पुत्र शुभ और लाभ भी हुए और साथ ही एक पुत्री देवी संतोषी भी हुई।